हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाला हूं आपसे। और खासकर जब आप नया घर बनाते हैं तो एक दिक्कत कई बार फेस करनी पड़ती हुई कुछ लोगों को, खासकर देखो देखो हो सकता है शायद किसी को फेस ना करनी पड़े, और लेकिन जिसको फेस करनी पड़ती है तो बहुत अच्छे से फेस करनी पड़ती है। उसको समझ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं यहाँ पे इस कंडीशन में। छत हैवी हो जाएगी, ऐसा है वैसा है, कुछ भी हो सकता है। तो मन में कई सारी शंकाएं होती हैं लोगों को। ऐसा ना हो कि मैं इस छत को, इस पे ऊपर ज्यादा लोड डाल दूं तो छत मेरी जो है टूट सकती है, क्रैक हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होती हैं। अच्छा, वो कंडीशन क्या होती है? कई बार ऐसा होता है कि आप घर में कुछ ऐसा काम करवाते हैं, फिर कोई पाइपलाइन होती है जो फर्श के ऊपर से ले गए आप। प्लम्बर की हो सकती है, या फिर एसी का पाइपलाइन हो सकता है जो आप फर्श के ऊपर से ले गए, तो वो मोटा पाइप आपने डाल दिया, या फिर कुछ और दिक्कत हो सकती है जिसकी वजह से आपको फर्श क्या करना पड़ता है कि फर्श आपको ऊपर करना पड़ता है। ऊपर मतलब देखो, स्लैब हो गई, जो लिंटर आप जिसको बोलते हैं, जो स्लैब बोलते हैं, स्लैब तो आपने डाल दी। लेकिन स्लैब के ऊपर पत्थर कितना होता है? मुश्किल से भाई 1.5 इंच या 2 इंच में आप अच्छे से फिनिश कर लेंगे पत्थर। अगर 0-0 लेवल कर रहे हैं तो 1.5 इंच में लगभग पत्थर आपका फिनिश हो सकता है, अगर छत बढ़िया से पड़ी है, एकदम लेवल पे पड़ी है। और इन केस कहीं ऐसा हो कि छत जो आपका कॉन्ट्रेक्टर था उसने छत अच्छे से नहीं डाली, उसने क्या किया कि एक जगह उठी हुई छत है, एक जगह ज्यादा दबी हुई छत है। और कुछ कंडीशन ऐसी आती है कि कोई किचन आ गया बीच में, या फिर कुछ आ गया, कुछ चीजें और आ गई, पाइप आ गया कोई 3 इंच के 4 इंच का। तो उस केस में क्या है कि फर्श का लेवल आपको उठाना पड़ जाता है। अब जब फर्श का लेवल आप उठाते हो तो मान लिया सपोज दैट कि ये स्लैब है आपकी, और इस स्लैब से आपको ये पत्थर है, सपोज दैट मेरा हाथ जो है ये पत्थर का फिनिश है, तो लगभग 3 से 3.5 इंच आपको फर्श ऊपर उठाना है स्लैब के ऊपर। तो अब यहाँ पे आप सोचो कि मैं क्या डालूं, पीसीसी करवाऊं या फिर कच्ची रोडी मतलब ब्रिक बालास्ट डलवाऊं, तो क्या डलवा के मैं इसको फिनिश कर सकता हूँ। और अच्छा, कहीं ऐसी कंडीशन आएगी सबसे टॉप की छत हो गई तो वहां पे स्लोप भी देना पड़ेगा आपको। ऐसे भाई कमरे के अंदर का लेवल तो 0-0 हो गया, तो 3 इंच तो किसी से कवर कर लोगे आप। चलो, कच्ची रोडी डाल दिया आपने, ब्रिक बालास्ट डाल दिया, हल्की फुल्की पीसीसी कर दी, फिर टाइल पत्थर की लेयर डाल के आपने 0-0 लेवल अपना किसी तरह बना लिया। लेकिन सपोज दैट यही कंडीशन सबसे ऊपर की किसी छत में है। अब सबसे ऊपर की जो छत होती है, खुली छत होती है, उसमें आपको स्लोप देना पड़ता है। स्लोप किस लिए देना पड़ता है? क्योंकि अगर स्लोप नहीं दोगे तो जो बारिश का पानी होगा वो कहाँ आ जाएगा आपका, कहीं ना कहीं तो जाना है, चाहे पीछे जाए चाहे आगे आए। तो उसमें स्लोप देना ही देना है आपको पत्थर में, पत्थर या टाइल जो भी आप यूज कर रहे हो, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं छत। तो इसमें क्या है कि एक लेवल आपको पीछे से उठा के चलना पड़ता है 4-5 इंची, और आगे आपको 2 से 3 इंची में खत्म करना पड़ता है कि 1-1.5 इंच का 2 इंच का स्लोप मिल जाए, आपको ढाल मिल जाए। कहीं कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि कोई वही चीज आ गई कि आपको कम से कम यहाँ 5 से 6 इंच और फर्श ऊपर उठानी पड़ रही है किसी कारणवश। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज क्या है कि आप क्या फीलिंग करें जिससे आपके मन में शंका ना रहे कि यार मैं, एक तो 5 इंच की, 4 से 5 इंच की आपकी स्लैब है, उसके ऊपर 5 से 6 इंच के मैं कुछ और मलबा डाल दूं, या फिर कच्ची रोडी डाल दूं, ब्रिक बलास्ट डाल दूं, पीसीसी कर दूं, या फिर पत्थर लगा दूं, और सरिया आपने कम लगा रखी है छत में, या फिर नॉर्मल लगा रखी है, तो आपके मन में एक डर रहेगा, ऐसा ना हो कि स्लैब में कुछ दिक्कत आए, कहीं ऐसा ना हो स्लैब क्रैक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एक डर रहता है मन में लोगों के। तो उस कंडीशन में आपको सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप ऊपर जब भी कोई ऐसी कंडीशन कहीं पे आए, कहीं फिलिंग करना हो, तो आप खंगर का यूज करें। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है? खंगर है। ये कोई वो एसी ब्लॉक का वो वेस्टेज नहीं है, ये उसके भी छोटे छोटे पीस हैं एक तरह से, ये पतले फॉर्म में आता है, ये आपको लेना है, इसको बिछाना है। इससे आप लेवल पहले कवर करो जितना आपको स्लोप लेना है। जब आप पूरा कवर कर लोगे पूरी छत को, उसके बाद आप हल्की फुल्की इसके ऊपर पीसीसी कर लो उसी लेवल पे। फिर पीसीसी करने के बाद जो भी आपको टाइल करना है, फिर पत्थर लगाना है, उसके ऊपर तब लगाओ आप। तो इससे क्या, एक तो खंगर है, बहुत लाइट वेट है, और जब आप पीसीसी कर लोगे तो पीसीसी भी कम करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि खंगर से आपने लगभग वो चीजें कवर कर ली जो भी स्लोप था, या फिर जो भी फिलिंग आपको करनी थी, जितना ऊपर उठाना था आपको स्लैब के ऊपर, तो वो आप खंगर से आपको डाल के आपने स्लोप बना लिया। और उसके ऊपर आपने जो भी हल्का फुल्का जो लेवल था वो अपने पीसीसी से कवर कर लिया। उसके बाद टाइल वाला, पत्थर वाला जो भी चीज होगा वो अपने एक लेवल में करते हुए ले आएगा। तो आपकी फिलिंग जो आपने वहां स्लैब के ऊपर जो भी लोड आ रहा था एक्स्ट्रा, वो बचेगा आपका। आपके मन में जो डाउट था कि यार ऐसा ना हो स्लैब के ऊपर ज्यादा लोड आए तो क्रैक हो सकती है, वो चीज नहीं होगी। और खंगर डालने से काफी ज्यादा वेट आपका कम हो जाएगा। ठीक है,
पीसीसी भी इस केस में कम लगेगी आपकी, उसका लोड भी काफी हद तक खत्म हो जाएगा। और एक तो स्लोप में आपको लेवल लेना है पीसीसी का, तो जो पत्थर और टाइल वाला जो अपना मसाला लगाता है, जो आपका सीमेंट का मसाला लगाता है यूज करेगा, उसको भी कम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पीसीसी को लेवल में कर दिया था, मतलब स्लोप में उसको पीसीसी को भी डाल दिया था। तो ये चीज जब भी कभी भी ऐसे कंडीशन आए, इन केस देखो, हो सकती किसी घर में हो सकती है, किसी घर में नहीं हो सकती है, लेकिन अगर आती है तो खंगर, आप ब्रिक बैलास्ट या मलबे की जगह आप खंगर का ही यूज करना, ठीक है। खंगर डाल के आप यूज करोगे तो आप बेफिक्र होकर आप कुछ भी कितना भी ऊंचा उठा लो, 4 इंच उठाना है, 5 इंच उठाना हो, 6 इंच उठाना हो स्लैब के ऊपर, तो आप आराम से उतना उठा के अपना आराम से पत्थर या टायर से फिनिश कर लो उस फर्श को, ठीक है। तो दोस्तों शायद थोड़ी बहुत जानकारी आपको इससे मिली हो इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।